नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हमारा ये जो राजस्थान था इसको राजस्थान नाम दिया गया था और 1829 में दिया गया था। और उसी क्रम में आज अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो बात करें अपन राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो इसका आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950 को। मैंने आपको बताया राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो आपका आंसर आना चाहिए सर 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो राजस्थान था इसको विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था। उसके अलावा बात करें अपन ऋग्वेद की, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात क्या बताया मैंने आपको, ऋग्वेद में जो 4 वेद है, तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आगे की बात करते हैं। जैसे कि बात करें अपन एकीकरण के किस चरण में हमारा जो ये राजस्थान था इसको राजस्थान नाम दिया गया। तो बात करें अपन एकीकरण के किस चरण में राजस्थान नाम दिया गया। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया था। तो आप बताओगे सर एकीकरण का सेकंड चरण, मतलब सेकंड चरण कहने का मतलब द्वितीय चरण 25 मार्च 1948। तो मैंने आपको बताया राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। आंसर आना चाहिए 26 जनवरी 1950। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत बोला गया है, या ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर मैंने आपको बताया एकीकरण के किस चरण में ये जो राजस्थान था इसको राजस्थान नाम दिया गया था। तो आप बताओगे द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 जो मत्स्य संघ के नाम से प्रसिद्ध है। तो एकीकरण के दूसरे चरण में ये जो राजस्थान था इसको राजस्थान नाम मिला था। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के आकार की। बात करें अपन राजस्थान का आकार, तो आकार कैसा है आप बताओगे, पतंगाकार। उसके अलावा आप बताओगे विषम कोणीय, या आप बता सकते हो चतुष्कोणीय। मैंने क्या बताया आपको, राजस्थान का आकार कैसा है, तो आप बता सकते हो पतंगाकार, विषम कोणीय या चतुष्कोणीय। ये राजस्थान का आकार है। और ये आकार किसने बताया,
पतंगाकार है, विषम कोणीय है और चतुष्कोणीय है। यह आकार किसने बताया था? तो आप बताओगे TH। प्रोफेसर कौन थे वो? प्रोफेसर TH। प्रोफेसर का नाम था TH हैंडले। इस TH हैंडले के द्वारा राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषम कोणीय या फिर चतुष्कोणीय बताया गया था। राजस्थान का आकार कैसा बताया मैंने आपको? पतंगाकार, विषम कोणीय या चतुष्कोणीय। यह आकार किसने बताया था? तो यह आकार बताया था प्रोफेसर TH हैंडले के द्वारा। राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषम कोणीय और चतुष्कोणीय बताया गया था। उसके अलावा बात करें अपन मनुस्मृति की, बात करें अपन, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत बोला गया था, जबकि मनुस्मृति में घग्गर नदी के लिए ब्रह्मव्रत कहा गया है। ब्रह्मव्रत कहा गया है। मेरे कहने का तात्पर्य समझो आप, यहाँ पे क्या कौन सा ग्रंथ है? यहाँ पे मनुस्मृति है। मनुस्मृति में घग्गर नदी के लिए ब्रह्मव्रत बोला गया है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था? ऋग्वेद में राजस्थान को क्या है? ब्रह्मव्रत बोला गया है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत हो ना। ये क्या है? मनुस्मृति एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में घग्गर नदी के लिए ब्रह्मव्रत बोला गया है और ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत बोला गया है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का निर्माण कब हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान बनके तैयार हो गया था। 1 नवंबर 1956 को। इस समय कितने जिले थे? तो आंसर है इसका 26। इस समय कितने जिले थे? तो इस समय 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा था? तो 26वां जिला था इस समय अजमेर। मैंने आपको बताया राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ। और इस समय कितने जिले थे? 26 जिले थे। राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को और इस समय जिले कितने? 26। और 26वां जिला बताया मैंने आपको अजमेर। और बात करें अपन वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान में आपको पता है कितने जिले हैं? तो आप बताओगे 33 जिले हैं। बात करें अपन क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पे लिखता हूं मैं बड़ा और यहां पे छोटा। तो छोटा तो आप बता सकते हो धौलपुर और बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी बात करें अपन जैसलमेर की, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 3840 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको बताया वर्तमान में राजस्थान में 33 जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा धौलपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना बताया? 3840 वर्ग किलोमीटर। और मैंने आपको धौलपुर का क्षेत्रफल बताया 3034 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा मैं आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखता हूं। ये जो जैसलमेर है ये धौलपुर से, मैं यहां पे लिखता हूं जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है।
जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर, किससे? धौलपुर से। तो मैंने आपको बताया राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 26 जिले थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 33 जिले। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा धौलपुर। और मैंने आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल बताया 3840 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का क्षेत्रफल बताया आपको 3034 वर्ग किलोमीटर। और ये जो जैसलमेर है ये धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। इसके बाद में अपन अब बात करने वाले हैं किसके बारे में? ये 27वां 28वां या 28वां 29 30 31 32 और 33वां जिला कौन सा है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको 26वां जिला बताया था अजमेर। अब बात करेंगे अपन 27वें जिले की, बात करेंगे 27वें जिले की, बात करेंगे अपन 28 29 30 31 32 और 33। तो 27वां जिला कौन सा बना था? आप बताओगे सर धौलपुर। धौलपुर कौन सा जिला था? तो धौलपुर था 27वां जिला। फिर उसके बाद में अपन बात करें बीडीआर की, मतलब 12, बात करें दौसा, बात करें अपन राजसमंद की। 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़। 32वां जिला बना करौली। और 33वां जिला जो एक नवीन जिला है कौन सा है? प्रतापगढ़। मैंने आपको बताया निर्माण के समय, जब निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय जिले कितने थे? 26 और 26वां जिला था अजमेर। फिर मैंने आपको बताया 27वां जिला धौलपुर, 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ जिला था। अब ये कब बन के तैयार हुए इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो 27वां जिला धौलपुर था ये 15 अप्रैल 1982 को बना। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बना। उसके बाद में बात करें अपन 12 की, तो ये बना 10 अप्रैल 1991 को। उसके बाद में दौसा भी कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। राजसमंद भी कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। कौन सा जिला बना? राजसमंद जिला बना। उसके बाद में बात करें अपन हनुमानगढ़ की, तो ये बना 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। करौली की बात करें तो 19 जुलाई 1997 को कौन सा बना? करौली बना। बात करें अपन प्रतापगढ़ की, तो यह बना 26 जनवरी 2008 को। तो मैंने आपको बताया 27वां जिला धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बताया मैंने 12 बना 10 अप्रैल 1991 को। दौसा बना 10 अप्रैल 1991 को। राजसमंद बना 10 अप्रैल 1991 को। हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। करौली बना 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। ये राजस्थान का एक नवीन जिला था। इसके अलावा अपन आगे की बात करते हैं और अपन अब चर्चा करेंगे संभागों के बारे में। अब अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे? संभाग के बारे में। तो बात करें राजस्थान में संभाग, बात किसकी करेंगे? राजस्थान में संभाग। तो संभाग अगर वर्तमान में आपसे पूछे तो वर्तमान में तो आप बता सकते हो सर राजस्थान में 7 संभाग है। लेकिन अगर आपसे पूछे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1949 को इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इस समय संभाग कितने थे? इस समय संभाग कितने थे? इस समय
जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, इस समय संभाग कितने थे? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 5 संभाग थे। तो फिर अब अपन बात करें वर्तमान में तो 7 संभाग है। तो छठा संभाग कौन सा था? छठवां संभाग। तो छठवां संभाग आप बताओगे सर अजमेर संभाग था। छठवां संभाग कौन सा बना? अजमेर संभाग बना। अजमेर संभाग बना। और यह कब बना? 1987 को, क्योंकि हरदेव जोशी बांसवाड़ा की सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया था, जबकि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अपन बात करें 7वें संभाग की, 7वां संभाग। तो 7वां संभाग बताओगे आप भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग और बना कब था ये भी आप बता सकते हो। बना कब था? तो आप बताओगे 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा सिंधिया के समय यह 7वां संभाग बना था, जो एक नवीन संभाग है। मैंने आपको बताया राजस्थान में संभाग कितने वर्तमान में? तो 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 को। इस समय संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। फिर छठवां संभाग बना अजमेर संभाग 1987 को, और 7वां संभाग बना भरतपुर संभाग। कब बना? 4 जून 2005 को। तो इसके बाद में अपनी अगली क्लास होगी संभागीय व्यवस्था, जिसका जो मामला है वो अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।